हेलो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पूरे भारतवर्ष में वर्तमान समय में लॉकडाउन लागू हो चुका है, जिसके तहत हम सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के चक्कर में हमारी जो स्टडी है वो थोड़ी प्रॉब्लम में आ गई है। तो रुद्र अकेडमी ने इसके समाधान के लिए यूट्यूब क्लासेस का आयोजन किया गया है, जिसमें हम रोज आपको नए नए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। इसी के तहत आज से हमारे 12th केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट की जाती है। इस क्लास स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी जनरल साइंस के बारे में बात कर लेते हैं तथा जो 12th केमिस्ट्री है उसमें जो मार्क्स का डिवाइडेशन है वो कैसे है वो आज देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान की। तो विज्ञान को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आता है जीव विज्ञान। सबसे पहले जीव विज्ञान, जिसे हम बायोलॉजी भी कहते हैं। उसके बाद में आता है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के बाद में रसायन विज्ञान को कहते हैं हम केमिस्ट्री कहा जाता है। तथा नेक्स्ट आता है भौतिक विज्ञान को हम कहते हैं फिजिक्स। ये साइंस की मेनली 3 शाखाएं होती है। रसायन विज्ञान को हम आगे और 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आता है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन को कहा जाता है हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब नेक्स्ट आता है अकार्बनिक रसायन। जिसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक। और नेक्स्ट आता है भौतिक रसायन, जिसे हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। ये 3 शाखाएं होती है। तो हम अब इन तीनों के बात हो गई हमारी। अब हम मार्क्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारी 12th क्लास है उसके अंदर जो हमारा पेपर आएगा वो टोटल 56 नंबर का होगा, जबकि उसके साथ जो 44 नंबर होंगे वह प्रायोगिक परीक्षा अर्थात प्रैक्टिकल एग्जाम और सैद्धांतिक जो सत्रांक जाते हैं वो सब मिलकर होंगे। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो आपका जो पेपर होगा क्वेश्चन पेपर वो आप लोगों के होगा 56 नंबर का। उसके बाद में जो आपके प्रैक्टिकल पेपर वो आपके होगा 30 नंबर का, जबकि जो सत्रांक जाएंगे वो आपके जाएंगे 14। हमें सबसे ज्यादा इन नंबरों पर फोकस करना है, समझ में? 56 नंबरों पे हमें फोकस करना है। और ये टोटल हो गए हमारे 100 मार्क्स का। तो इसी के तहत आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे रसायन विज्ञान, जो बहुत ही अच्छा और केमिस्ट्री का सबसे शानदार टॉपिक है। जो हमारा चैप्टर है वह हमारे स्टार्ट होते हैं, ऑर्गेनिक जो चैप्टर है वो हमारे स्टार्ट होते हैं 10 से 10 चैप्टर, 11 चैप्टर, 12 और 13 चैप्टर। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने 10वें चैप्टर केमिस्ट्री के अंदर। जो हमारा पार्ट 10 है उसका नाम है एल्किल हैलाइड। जो हमारा पार्ट 10 है उसका नाम है एल्किल हैलाइड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्किल और हैलाइड। एल्किल क्या होते हैं और हैलाइड क्या होते हैं? एल्किल क्या होते हैं
कि जो हमारे पास जैसे ये है हमारे पास नॉर्मल मेथेन। सबसे पहले हमारे पास क्या है? मेथेन। मेथेन में या मेथेन या मीथेन में क्या है कि हमारे पास एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। जो कार्बन होता है वह 4 बंध बनाता है और हाइड्रोजन एक बनाता है। ठीक है। अगर मैं इस कार्बन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव या हटा दूं तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? H अर्थात CH3 प्राप्त होगा। इससे हम कहेंगे मैथिल। क्या बोलेंगे? मैथिल। ये फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल आता है हमारे पास, ये एक कार्बन का हो गया। अब 2 कार्बन की बात करते हैं। 1 2 ये 2 कार्बन, इसको कहते हैं हम एथेन। क्या बोलते हैं? एथेन या इथेन। अगर मैं इसमें से भी एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से प्राप्त होता है संरचना। यहां का हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो हमारे पास यहां प्राप्त हो गई 2 कार्बन C2, 2 कार्बन और 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन H, और ये एक बंध खाली, एक बॉन्ड खाली। इसमें भी इसी प्रकार से CH3, 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन। इसे कहते हैं एथिल। जिस कार्बनिक श्रृंखला में संरचना में एक हाइड्रोजन हट जाता है तो उस श्रृंखला के उस शब्द के पीछे इल लग जाता है, उसके नाम के पीछे इल लग जाता है। जैसे इसका नाम था मेथेन, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करा तो उसका नाम हो गया मैथिल। इसका नाम था एथेन, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करा तो हमारे पास प्राप्त हुआ एथिल। तो इसी प्रकार से एथिल और मैथिल, इन सभी को मिलाकर कहा जाता है एल्किल। क्या कहा जाता है? एल्किल समूह कहा जाता है। मैथिल, एल्किल, प्रोपिल, इन सभी को एल्किल समूह कहा जाता है और इसे R से डिनोट किया जाता है। इस प्रकार R से डिनोट किया जाता है। तो हमारे पास एक बात हो गई, एल्किल क्या होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते थे हैलाइड। हैलाइड क्या होते हैं? वर्ग 17 के तत्व। वर्ग 17 के तत्व हमें पता है कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। याद करने का तरीका, फिर कल बाहर आई। ठीक है, फिर कल बाहर आई, इन्हें कहते हैं वर्ग 17 के तत्व। एक चीज और सीख लीजिए, अगर ये क्या होते हैं? ये होते हैं परमाणु, तत्व परमाणु। अगर एक परमाणु है, अगर जैसे क्लोरीन का एक परमाणु है तो इसे कहेंगे, जैसे इसका नाम है क्लोरीन परमाणु, तो इसका नाम होगा क्लोराइड। क्या नाम होगा? क्लोराइड। ये एक परमाणु इसलिए इसके शब्द के पीछे इड लग रहा है। लेकिन अगर यहां पर Cl2 आ जावे, अर्थात परमाणु से क्या बन गया? अणु। 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? अणु। तो ये अणु बन चुका है। अणु को हम कहेंगे क्लोरीन। क्लोरीन आया समझ में? अगर सिंगल है क्लोराइड है, अगर सिंगल Cl है तो क्लोराइड, और अगर अणु के रूप में तो क्लोरीन। एक और देख लीजिए, जैसे कि Br की बात करूं तो अगर ये सिंगल है तो इसे कहेंगे ब्रोमाइड। इड, क्योंकि इस पे माइनस चार्ज जाता है इसलिए इड। और दूसरा, अगर ये Br2 है तो इसे कहेंगे हम ब्रोमीन। ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन कहा जाता है। तो ये वाले क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इन सबको मिलाकर कहते हैं हैलाइड। क्या बोलते हैं? हैलाइड। आपको समझ में आ चुका होगा, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये हैलाइड कहलाते हैं। जबकि मैथिल, एथिल, ये सब क्या कहलाते हैं? एल्किल। अगर इन दोनों को मैं मिला दूं, देखिएगा, अगर इन दोनों को मैं साथ में लिखूं तो किस प्रकार से लिखेंगे? R और ये Cl,
क्योंकि आर को भी एक बंद चाहिए अपना बंद पूरा करने के लिए, और क्लोरीन को भी चाहिए। तो RCl, RF, RB, RBr और RI, ये 4 बन गए। अब हम अलग अलग ना लिखकर इससे इन सबको एक रूप में लिख सकते हैं, जिसका कहते हैं RX। यहां R का मतलब तो हो गया एल्किन और X का मतलब हो गया हैलाइड। R का मतलब क्या हो गया एल्किन, जबकि X का मतलब क्या हो गया हैलाइड। इसी प्रकार से कहते हैं एल्किल हैलाइड कहा जाता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो उससे पहले हम इसको समझ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन भी समझ लेते हैं एल्किल हैलाइड की डेफिनेशन क्या होती है कि sp3 संकरित कार्बन, देखिए sp3 है ये, इसमें सिग्मा बंद कितने हैं 4, 1 2 3 4, इसलिए इसे क्या बोलेंगे sp3 संकरित कार्बन। sp3 संकरित कार्बन के हाइड्रोजन का विस्थापन का मतलब क्या होता है, एक का दूसरे को हटा देना, एक से दूसरे को हटा देना, जिसे ये संरचना है। तो अब देखिए किसी sp3 संकरित हाइड्रोकार्बन हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब होता है कार्बन, ये तो पता ही है। हाइड्रोकार्बन, किसी sp3 हाइड्रोकार्बन की क्रिया किसी क्लोरीन से करवाने पर या किसी हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन का विस्थापन किसी क्लोरीन के साथ करवाने पर, जिसे देखिए करवाने पर जो संरचना प्राप्त होती है, देखिए क्या प्राप्त होगी HCl प्लस HCl। कैसे प्राप्त हुई, ये एक दूसरे से क्रिया कर ले तो क्या बन जाएगा HCl, HCl प्राप्त हो गया हमें। ये H और ये जो बचा Cl वो इसके साथ जुड़ जावे, ये जुड़ गया। तो वापस सुनिएगा कि किसी हाइड्रोकार्बन sp3 भी है, किसी हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन का विस्थापन क्लोरीन के साथ करने पर, हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन का विस्थापन क्लोरीन के साथ करने पर विस्थापित हो गए, हट गया, क्लोरीन आ गया इसके जुड़ गया। प्राप्त यौगिक या प्राप्त श्रृंखला को या प्राप्त संरचना को एल्किल हैलाइड कहा जाता है। आगे आप सभी को समझ में, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एल्किल हैलाइड क्या होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि मोनो हेलो एल्केन को हेलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो आइए एक बात देख लेते हैं। सबसे पहले बात करूं मैं मोनो का मतलब होता है एक, क्या होता है एक, मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब, मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3 और टेट्रा का मतलब 4 होता है। तो इसी प्रकार मोनो हेलो एल्केन का मतलब हो गया कि जो हेलोजन है उसकी संख्या 1 होनी चाहिए, हेलोजन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। मोनो का मतलब एक, हेलोजन का मतलब हेलो का मतलब जो एल्किल जो हैलाइड है हमारे पास फिल कल बाहर आई उनकी संख्या 1, और एल्केन का मतलब आपको पता ही है R समूह। तो हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है प्राथमिक हेलोजन परमाणु, प्राथमिक हेलोजन परमाणु सबसे, जिसे हम 1 डिग्री भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं 1 डिग्री भी कहा जाता है, 1 डिग्री भी कहते हैं। 1 डिग्री के बाद में अब इसमें हम देखना स्टार्ट करेंगे जो हमारा प्राथमिक हेलोजन परमाणु है उसके बारे में हम देख लेते हैं। क्या होता है कि एक कार्बन है, उसके साथ हमने मोनोहेलोजन, अभी बात कर रहे थे ना हमने मोनोहेलोजन एक हेलोजन परमाणु जोड़ दिया है। अब ये हमारा मेन समूह है, इस समूह से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, जैसे मैंने बात करा प्राथमिक हेलोजन परमाणु, तो हमारे को केवल एक ही कार्बन जोड़ना है,
और देखिए इस कार्बन के कितने बंध पूरे हो चुके हैं, 1 और 2। टोटल कार्बन के 4 बंध होते हैं, जिसमें से कितने पूरे हो चुके हैं, 2। तो हमें अब कितने पूरे करने हैं, हाइड्रोजन से 2 इसको बैलेंस करने हैं। तो हमें को देखना है कि हैलोजन जिस परमाणु से जुड़ा हुआ होता है, कार्बन के जिस परमाणु से जुड़ा हुआ होता है, जिस यौगिक से, जिस अणु से जुड़ा हुआ होता है, उससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। अभी इससे 1 जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको प्राथमिक हैलोजन कहेंगे। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल हम इधर देख लेते हैं, CH3, CH2 और क्लोरीन। क्लोरीन मोनो परमाणु, ये इससे जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से कितने जुड़े हुए हैं, 1 जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं हम प्राथमिक हैलोजन परमाणु या 1 डिग्री हैलोजन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 1 डिग्री के बाद में आता है हमारे पास 2 डिग्री। 1 डिग्री के बाद में हमारे पास आते हैं 2 डिग्री। टू डिग्री कहते हैं द्वितीयक हैलोजन परमाणु या 2 डिग्री कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे ये एक कार्बन है, इससे हमने हैलोजन समूह जोड़ दिया। अब इससे हमने क्या करा कि 2 कार्बन जोड़ दिए। अब ये देखिए इस कार्बन के 1 2 3 बैलेंस पूरी हो चुकी है, तो चौथी हम पूरी करेंगे एक हाइड्रोजन से। ठीक है, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन से कितने और कार्बन जुड़े हुए हैं, 2। तो ये कितने हो गए, द्वितीयक हैलोजन परमाणु। इसका एक और एग्जांपल देख सकते हैं, CH क्लोरीन, इससे हम कितने परमाणु जोड़ेंगे, कितने कार्बन जोड़ेंगे, 3 कार्बन। तो देखिए ये मेन, इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए, इसलिए इसको द्वितीयक हैलोजन परमाणु या 2 डिग्री कहा जाता है। अब हम अगर बात कर लेते हैं तृतीयक हैलोजन परमाणु की, 3 डिग्री की बात करते हैं। तृतीयक हैलोजन परमाणु, तृतीयक हैलोजन परमाणु की अगर मैं बात करूं तो अब नाम से स्पष्ट हो रहा है 3 डिग्री है। तो इस कार्बन से, इस कार्बन जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है उससे कितने कार्बन और जुड़ेंगे, 3। 1 2 और ये 3 कार्बन जुड़ेंगे। अभी आप यहां हाइड्रोजन क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर इसकी बैलेंस पूरी हो चुकी है। 1 2 3 4 कार्बन के 4 बंध बनते हैं और 4 बंध बन चुके हैं, इसलिए इसकी हाइड्रोजन नहीं जोड़ा जाएगा इसके साथ। ठीक है, इसकी एक और संरचना देख लेते हैं। ये कार्बन, इसके साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसके साथ हमने कितने हाइड्रोजन, कितने कार्बन जोड़ दो, 3 कार्बन और जोड़ दे, तो ये 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा। इस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ होता है उससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 3 कार्बन, इसलिए इसको 3 डिग्री कहा जाएगा। मेरे को लगता है आप लोगों को यहां तक समझ में आ चुका होगा।